the First Amendment and imposed restrictions on free speech. It was a body blow to the Constitution, changed the spirit and the character of the Constitution. The 42nd Amendment comes much later. I want to bring in Tariq Khan. Tariq Khan, Samajwadi Party government under Mulayam Singh Yadav ji started giving pensions of 500 rupees to those who suffered under emergency. Was that a wrong step to do? Was that a stunt? No. No, in any condition, we cannot say that, and we cannot defend emergency. Okay, that was a black day for Indian Constitution, and we all Samajwadi Neta was in jail, even though Atal ji, Advani ji, those Neta we have ideological difference, they were also in jail. But one thing I want to ask means everybody that why today? Why today you have such a lots of remembrance to that emergency? Why today? You want two things. You want to justify all your non-constitutional act by emergency. This is very unclear. BJP, what BJP is doing, whenever you have a list of 100 of non-constitutional acts, and whenever you have a non-constitutional act, you just say that, see, Congress has also done. So you get the license to do the same thing what Congress has done. This will be celebrated as a Black Day. This act of BJP should be celebrated as a Black Day. Which act? Why Which act of the BJP should be celebrated as Black Day? I'm reading out what Akhilesh Yadav has said. भाजपा बताए कि मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस, कानपुर देहात में मां बेटी हत्या दिवस, 3 काले कानूनों से कृषि हत्या दिवस. शहजाद, this is the rap sheet by Akhilesh Yadav. Problem is that these are your acts. These are your acts. अगर अखिलेश जी राहुल जी की संगत को छोड़ते, पहला वाक्य उन्होंने लिखा है 30 जनवरी लोकतंत्र हत्या दिवस, बापू हत्या दिवस. उनको शायद पता नहीं कि हम लोग बापू की हत्या के दिवस पर शहीद दिवस मनाते हैं. तो अखिलेश जी शायद राहुल गांधी जी की संगत में रहते रहते राहुल गांधी जी जैसे ही बोलने लगे. समस्या ये है कि मिस्टर एसपी के जो प्रवक्ता है तारिक खान साहब, वो कह रहे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता. कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने जस्टिफाई किया है. कांग्रेस कह रही है इस दिवस को मनाना ही नहीं है. कांग्रेस ने निंदा प्रस्ताव का भी विरोध किया है. तो एक बार बोल दीजिए उनसे कि कांग्रेस आज इमरजेंसी के साथ क्यों खड़ी है भाई. और मुझे दूसरी बात बताइए कि जब हॉलोकॉस्ट दिवस मनाया जाता है, या चिली में 11 मार्च को डिग्निटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ डिक्टेटरशिप मनाया जाता है, या पोर्चुगल में 25 अप्रैल को फ्रीडम डे जब उनको राहत मिली डिक्टेटरशिप से, वो मनाया जाता है, तो वो इसलिए है क्योंकि उस समय पर कोई और गलत काम हो रहा है. मतलब कि ऐसे तो लिहाज से किसी भी देश को अपने रिमेम्बरेंस डे को नहीं मनाना चाहिए. साउथ अफ्रीका अपार्थाइड से जब उसको मुक्ति मिली 15 सितंबर को मनाता है, तो साउथ अफ्रीका को वो भी छोड़ देना चाहिए. पर साउथ अफ्रीका में आज अपार्थाइड नहीं है. ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि जो आज भी इमरजेंसी की मानसिकता है, वो तमिलनाडु में 65 दलित मारे जाते हैं, एलओपी को निकाल दिया जाता है असेंबली से, उस पर चुप रहते हैं आप. ये आपको याद दिलाने के लिए. डॉक्टर अमन जवाब ले लीजिए. डॉक्टर अमन 10 सेकंड. ओके, तारिक भाई वांट्स टू रेस्पॉन्ड. क्विक रेस्पॉन्स तारिक भाई. मैं ये कह रहा हूं कि आज आपको जरूरत क्यों पड़ी. इसलिए पड़ी है क्योंकि आपकी जो रिसर्च टीम है उसने बताया कि जो आपके गलत एक्ट थे संविधान के खिलाफ, उसकी वजह से आप कम सीट जीते, आपको कम वोट मिले. अच्छा तारिक भाई, कैन आई आस्क यू अ काउंटर क्वेश्चन? हर्षवर्धन जी ने वो शुरू में बोला, इनफैक्ट उन्होंने शुरू ही वो बोल के किया, उन्होंने कहा कि संविधान दिवस भी मोदी गवर्नमेंट ने मनाया था. तो वो क्या छुपाना चाह रहे थे या क्या दिखाना चाह रहे थे? उसको कांग्रेस को तभी भी प्रॉब्लम थी नहीं. अब प्रोफेसर पाशा से मैं ये एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं. बाय दिस लॉजिक दैट दिस मूव इज अ स्टंट बाय द मोदी गवर्नमेंट, शुड द नेम ऑफ मीसा भारती बी चेंज्ड? विल यू चेंज द नेम? Pranesh ji, see, this is just a frustration of BJP, who failed to get the mandate to change the constitution. They failed in their mission and in their plan to change the constitution. So this is just a damage control kind of thing. You know, आपने सवाल किया मुझसे, मैं हर्षवर्धन जी के से एक बात कहना चाहता हूं. वो किस तरह के पत्रकार हैं उनको ये नहीं मालूम कि हम हर साल
1950 से लेकर के अब तक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, पूरा देश मनाता है। उठा करके देख ले रिकॉर्ड, पूरा देश 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाता है। अगर उनको नहीं मालूम है, क्योंकि उनके लिए तो देश आजाद हुआ 2014 में, इसलिए उनके लिए संविधान का कोई मतलब नहीं है। संविधान में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है भाजपा का। और जहां तक संविधान की हत्या का सवाल है, मेरा यह सवाल है कि क्या बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन संविधान की हत्या नहीं थी? 2002 का जेनोसाइड गुजरात में संविधान की हत्या नहीं थी? बिल्किस बानो के मुजरिमों को, रेपिस्ट को, मर्डरर्स को जेल से छुड़ाना क्या संविधान की हत्या नहीं है? आप चले हैं संविधान की हत्या की बात करने। आप प्रज्ञा ठाकुर जो गॉडसे को पूजने वाली है, वो आपकी पार्टी की मेंबर है, आपकी पार्टी की एमपी रही है, आपने कभी कंडेम किया उसको? वो संविधान की हत्या नहीं है। गांधी के हत्यारे को आप पूजते हैं, उनका मंदिर बनाते हैं, महिमा मंडन करते हैं, वो संविधान की हत्या नहीं है। जिसने बनाया मध्य प्रदेश में, उसमें संविधान की हत्या रोज हो रही है 10 वर्षों से। सिर्फ 1975 में नहीं हुआ था। नहीं, लेकिन आप कंडेम करते हैं प्रोफेसर पाशा, जो कुछ भी 1 मिनट इंप्लीमेंट हुआ था, प्रोफेसर हम उसे कंडेम करते हैं। सुन लीजिए परमेश जी, 5 सेकंड आप दीजिए। हम सोशलिस्ट फोर फ्रंट पे थे संविधान, ये इमरजेंसी के खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ। हमने फोर फ्रंट पे लड़के लड़ाई की है वहां पे। हम आज तक लड़ रहे हैं, तो मैं मान रहा हूं, इसीलिए तो मैं सरप्राइज हूं that you are siding with the Congress, the party that imposed emergency। ये जो आप बोल रहे हैं, इसका क्या फायदा अगर आप फिर भी अभी कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं? आपने 2 सवाल पूछा, एक हर्षवर्धन जी बोले उससे पहले केवल एक वाक्य बोल दूं। हर्षवर्धन जी कितने, अच्छा सुन लीजिए भाई साहब, हर्षवर्धन जी कितने, पाशा जी आपकी समस्या पता है क्या है? एक मिनट, 1 at a time, 1